योजनाओं का, क्लस्टर्स का भूमि पूजन हो रहा है। भाई ओम प्रकाश सकलेचा जी, हमारे यशस्वी सांसद, गडकरी जी ने कहा था जितने वजन घटाओगे उतने पैसे दूंगा सड़क के लिए, तो वजन ज्यादा घटा लिया कुछ। भाई अनिल जी फिरोजिया, हमारे वरिष्ठ नेता और लोकप्रिय विधायक भाई पारस जैन जी, महिदपुर के हमारे विधायक बहादुर सिंह जी, भाई श्याम मलसल जी, आदरणीय सुल्तान सिंह शेखावत जी, भाई बहादुर सिंह बोरमुंडला जी ग्रामीण के अध्यक्ष, हमारे दोनों उम्मीदवार सतीश मालवी घटिया से, ताराचंद गोयल तराना से, विवेक जोशी जी, सुरेश आर्य जी, हमारे यशस्वी महापौर श्री मुकेश टटवाल जी, बहन कलावती जी, रमेश चंद शर्मा जी, हमारे सभी अधिकारी साथीगण, मेरी बहनों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। उज्जैन में, और उज्जैन में नहीं, पूरे प्रदेश में और देश में महाकाल महाराज की कृपा बरसती है। आप सोचो, आज से 15 दिन पहले क्या हाल थे किसानों के। फसलें सूख रही थी, 1 महीने तक बारिश नहीं हुई थी, 1 महीने तक खेतों में दरारें पड़ रही थी, फसलें मुरझा गई थी, सूखना शुरू हो गई थी। और ऐसे में मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखा सिवाय इसके कि शिवराज महाकाल महाराज की शरण में चले चल, वो ही इस संकट से बचाएंगे। और भावपूर्ण ढंग से आके हमने महाकाल महाराज की विद्वान पंडितों के साथ पूजा की। और मैं सच कह रहा हूं, ये उन्हीं की कृपा है कि भरपूर बरसात पूरे मध्य प्रदेश में हो गई। बांध खाली पड़े थे हमारे, पानी की बिजली बन नहीं रही थी। मैं सच कह रहा हूं, मैं मुख्यमंत्री होके भी स्वीकार कर रहा हूं कि ये पानी अगर नहीं गिरता तो अब तक हाहाकार मच जाता, हाहाकार। लेकिन महाकाल महाराज, आपकी कृपा सदैव हम पर बरसती है, ऐसे ही बरसाते रहना, सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि हम हमारी जनता की जिंदगी में लाते रहना। क्योंकि जनता प्रसन्न तो अपनी भक्ति सच्ची और अपनी भक्ति पूरी है। मैं उनको बारंबार मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता की ओर से प्रणाम कर रहा हूं। और आज जो हमने भूमि पूजन किया है अपनी इस पावन नगरी में, महाकाल महाराज की नगरी, अद्भुत अवंतिका, मैं क्या बात करूं, मेरा रोम रोम उज्जैन का नाम लेते ही पुलकित हो जाता है। यह धर्म का, अध्यात्म का, साधना का, तपस्या का एक बड़ा केंद्र है, अद्भुत केंद्र। और इसलिए मैं जब भी यहां आता हूं सदैव भक्ति भाव से आता हूं और एक संकल्प और व्यक्त करता हूं, महाकाल महाराज की कृपा बनी रहे। क्योंकि करने वाले वो हैं, हम निमित्त हैं। लेकिन निमित्त बन के भी मैं कह रहा हूं, उज्जैन में अभी जो काम हो रहे हैं, और तैयार रहना भैया, मोहन जी, पारस जी, अनिल जी, अभी और आऊंगा, मेयर साहब, और भूमि पूजन करूंगा, चिंता मत करो। विकास के काम लगातार होते रहेंगे, यहां रुकेंगे नहीं। आज ही 500 करोड़ से ज्यादा रुपए के हो रहे हैं, 500 करोड़ से ज्यादा रुपए के। कांग्रेस के जमाने में कमलनाथ जी से कोई 25-50 हजार का काम भी मांग लो तो वो रोते ही रहते थे, कहते थे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। अरे उनका मामा नहीं, औरंगजेब हो गया जो खजाना घर ले गया। वो रोते ही रहते थे, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं महाकाल महाराज की कृपा जो हम पे बरसती है उसके आधार पर कह रहा हूं, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, महाकाल महाराज की कृपा बरसती है। और इसलिए आज चाहे वो हमारा भक्त निवास का शिलान्यास का कार्यक्रम हो, फैसिलिटी सेंटर, अभी जैसा आपने वीडियो में देखा कई तरह की सुविधाएं विकसित कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ओम प्रकाश सकलेचा भी बैठे, कई लघु और कुटीर उद्योग अब मध्य प्रदेश की धरती पर बड़ी तेजी से आ रहे हैं। और हम प्लास्टिक क्लस्टर, नीवनवासा इंडस्ट्रियल क्लस्टर अलग है, ये अलग अलग इंडस्ट्री के यार मैं नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। इन सब इंडस्ट्रीज में भी
काम प्रारंभ होगा, उद्योग लगेंगे और बच्चों को उसका लाभ मिलेगा रोजगार के रूप में। पूरे राज्य में, आज केवल उज्जैन में कार्यक्रम नहीं है, पूरे राज्य में आज 15 एमएसएमई क्लस्टर का हमने भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। 552 उद्योग इकट्ठे, आज 552 उद्योग लगने वाले हैं और 552 उद्योगों में छोटे ही उद्योग हैं। 28,300 बच्चों को रोजगार मिलेगा। यह रोजगार देने का भी कार्यक्रम है। और राज्य स्तर पे 1,708 इकाइयां जो बन गई है उनका लोकार्पण हुआ है और उसमें भी लगभग 16,375 बच्चों को रोजगार मिलेगा। 307 इकाइयों का राज्य स्तर पर भूमि पूजन है, उसमें भी 6,310 लोगों को रोजगार मिलेगा। उज्जैन में भी यह अध्यात्म का केंद्र तो है ही, लेकिन अब उद्योगों का केंद्र फिर उज्जैन बनने जा रहा है। एक के बाद एक अनेकों नए उद्योग महाकाल महाराज की कृपा से विक्रम उद्योगपुरी में और अन्य स्थानों पर लगातार चले आ रहे हैं। और देखो महाकाल महाराज की कृपा तो देखो, रोज 1.5 लाख भक्त आ रहे हैं। शनिवार और इतवार को 3 लाख हो जाते हैं। और अकेले सावन के महीने में कितने भक्त आए भाई? 2.25 करोड़। अकेले सावन पे 2.25 करोड़ लोग आए और महाकाल महाराज की पूजा करके गए। और ये 2.25 करोड़ आते हैं तो महाकाल महाराज की पूजा तो करते ही हैं, लेकिन आपको पता है उज्जैन की पूरी अर्थव्यवस्था को बदल कर रख दिया है। पूरी अर्थव्यवस्था उज्जैन में होटलों में जगह नहीं है, नए नए रिसोर्ट बन रहे, घरों में ही होटल के कमरे बना लो भैया। श्रद्धालु आए तो खूब भोजन भी कराओ और अपनी आमदनी भी बढ़ाओ। 3,000 करोड़ रुपया उज्जैन में अतिरिक्त आने वाला है। 3,000 करोड़ रुपया। होटल, रेस्टोरेंट, चाय, नाश्ता, भोजन, फूल, प्रसाद, सारी चीजें बिक रही है जैसे महाकाल महाराज की कृपा बरस रही है उज्जैन पर। और ये सोच रहे हैं, मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं और यहां से कह रहा हूं, हृदय से कह रहा हूं, भाषण नहीं दे रहा। महाकाल महालोक के बाद जिस बात में मैं बोलूं नहीं तो बोलूंगा कैसे भैया? अब देखो ये परिवार ही तो है। मामा बोल रहा, बोल ले अभी त्रिशूल ले लो और डमरू, मैं जरूर लूंगा। अच्छा और कोई मुख्यमंत्री होता तो कहीं त्रिशूल डमरू देने को आ सकता था क्या? लेकिन ये तो अपना परिवार है भाई, परिवार। डमरू भी ले जाऊंगा, त्रिशूल भी ले जाऊंगा और जरूरत पड़ी तो भोले बाबा की भक्ति में लीन होकर डमरू बजाऊंगा भी। लेकिन कांग्रेसी बड़े परेशान हैं। अब महाकाल महालोक पे आरोप लगा दिए। शर्म नहीं आई कांग्रेसियों तुम्हें? जिस महाकाल महालोक ने उज्जैन की सूरत बदल दी, वहां आरोप लगा रहे हैं गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। अरे महाकाल महाराज गड़बड़ करने वालों को भस्म कर दें, कोई छोड़ेंगे क्या वो? लेकिन ये लोग और कुछ नहीं मिलता, गड़बड़ हो गई, मूर्ति गिर गई। अरे कांग्रेसियों कुछ तो शर्म करो, कुछ तो सोचो। कम से कम मंदिर तो छोड़ दो, भगवान को तो छोड़ दो। लेकिन झूठे आरोप लगाते रहते हैं। जलने वाले जला करें, हम रुकने वाले नहीं है। महाकाल महालोक के दूसरे चरण का भी लोकार्पण होगा, धूमधाम से होगा मेरे बहनों। और आज फिर कह रहा हूं, महाकाल महाराज की कृपा से हमारी अवंतिका, हमारा उज्जैन 3 लोक से न्यारा होगा, 3 लोक से न्यारा। जरा जोर से ताली बजाओ, महाकाल महाराज को प्रसन्न करो। बोलिए महाकाल महाराज की। उज्जैन अब रुकने वाला नहीं है, विकास के पथ पे बढ़ गया है। आप देखना ऐसे वैभव से संपन्न होगा अपना उज्जैन, वैभव से संपन्न होगा। कोई दरिद्र नहीं रहेगा। यहां मैं सच कह रहा हूं, मैं यहां से कह रहा हूं। इतने काम धंधे चालू हो रहे हैं। और कल ही आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज पधार गए मानधाता पर्वत पर ओंकारेश्वर में, साक्षात जैसे उनकी भी कृपा बरसी हो। हम धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में भी काम करेंगे, लेकिन जनता की सब समस्याओं का समाधान भी करेंगे। आज देखो कितनी बड़ी संख्या में मेरी बहनें बैठी है। बहनों, ये तुम्हारा दौर है, तुम्हारा दौर।
जोर से ताली बजाओ। 33% रिजर्वेशन लोकसभा और विधानसभा में। एमएलए एमपी बैठे, सावधान रहना, कहीं रिजर्व हो गई तो वो ही लड़ेगी। लाडली बहना जैसी योजनाएं जो बहनों की जिंदगी बदल रही है। अरे बहनों, मुझे जरा दिल से बताना, अपन तो बात करते हैं। लाडली बहना योजना अच्छी है कि नहीं बताओ? ये पैसा नहीं दिया मैंने, मेरी बहनाओं, तुम्हारा सम्मान तुम्हें दिया है, तुम्हारा मान तुम्हें दिया है। छोटी छोटी चीज के लिए क्यों मेरी बहना हाथ फैलाए? 1500 की जरूरत पड़ गई तो गरीब बहना को, निम्न मध्यम वर्गीय बहना को हाथ फैलाने पड़ते थे। बच्चों के कपड़े खरीदना है, स्कूल की किताबें चाहिए, कोई खिलौना चाहिए। अरे मुझे ऐसी ऐसी बहन मिली जिन्होंने कहा मामा हमने दुकान धंधा चालू कर दिया। मैंने कहा क्या कर दिया? तो एक बहन लगा रही है सब्जियों का ठेला। बोले अब तो मेरी रोज की आमदनी 100-150 रुपया हो गई। एक ने चाय की गुमटी खोली। एक बहन बोली मैंने बचा के सेकंड हैंड सिलाई की मशीन खरीद ली और अब सिलाई कर रही हूं और आमदनी बढ़ा रही हूं। यह केवल योजना नहीं है, यह आपकी जिंदगी बदलने का प्रयास है। और ध्यान रखना, भैया यहां रुकने वाला नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया था, पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं, जैसे जैसे होती जाएगी वैसे वैसे बढ़ाऊंगा। अब बढ़ा के कर दी 1250 रुपया हर महीना। मेरी बहनें भी बहुत हैं, कितना भाग्यशाली भाइयों हैं। 1,32,00,000 बहनें मेरी। इसके बाद भी कई रह गई, कह रही एक बार और खोल दो, हम तो रह गए। मैंने कहा रहे क्यों गए? बोले हमें लगा वैसे वैसे ही भरवा रहा हूं, कुछ मिलना जुलना थोड़ी है। लेकिन मेरी जो बहनें छूट गई है उनको भी नहीं छोड़ूंगा। मेरे लिए बहन बहन है, बहन की कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, सब मेरी बहन है। उनकी जिंदगी बदले यह हमारी कोशिश है। और 1,32,00,000 बहनों के खाते में 1,000 रुपया महीना भी डालते तो लगभग 15,000 करोड़ आते हैं। अब तो 1250 हो गए तो 16,000 करोड़। और जैसे ही पैसे की जुगाड़ हुई 1250 से बढ़ा के करूंगा 1,500, फिर 1,500 से बढ़ा के करूंगा 1,750, फिर 1,750 से बढ़ा के करूंगा 2,000, फिर 2,000 से बढ़ा के करूंगा 2,250, 2,250 से बढ़ा के करूंगा 2,500, 2,500 से बढ़ा के करूंगा 2,750 और बाद में कितने करूंगा? जोर से बोलो, 3,000। ये कांग्रेस की नहीं, ये शिवराज की गारंटी है। जो कहा है वो करेंगे। और भाई चिंता मत करना, बहनें बड़ी दयालु है, ज्यादातर पैसा अपने ही काम आने वाले हैं। और मेरी बहनों, मैंने एक इंपैक्ट असेसमेंट करवाया कि इससे बहनों की जिंदगी में क्या परिवर्तन आया। तो मैं एक राज की बात बताऊं, कई बहनों ने, हमने सर्वे करवाया तो उन्होंने कहा कि हमारी जब से ये पैसे आ रहे हैं तो घर जरा पूछ पड़क बढ़ गई है, इज्जत बढ़ गई है। घर सासू भी, सासू मां भी अब प्रेम से बोलती है बहू कैसी हो, आ गए कि नहीं आए। और एक बहन ने कहा कि अब तो सासू मां कहती कि रोटी में घी चुपड़ के दो बहू को भी। और साहब भी जब बाहर से आते हैं तो उनका प्रेम भी थोड़ा बढ़ गया है। गुड्डू की मम्मी कैसी हो, कोई परेशानी तो नहीं है। देखिए, पैसा परिवार को सशक्त करने के काम आएगा। यह कोई फ्री बांटने की चीज नहीं है। यह जो बुनियादी जरूरत है परिवार की, उस बुनियादी जरूरत को पूरा करने का अभियान है। मैं जानता हूं मेरी बहनाओं, तुम पैसा फालतू खर्चा नहीं करोगी, तुम पैसा सही काम में, घर की उन्नति में लगाओगी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगाओगी। परिवार संकट में आया तो पति देव की तरफ भी हाथ उठा के कहोगी चिंता